आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत किसान है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि आप भी किसान है, आपको भी जाना चाहिए? हमें नहीं जाना चाहिए, हमें इतना समय ही नहीं है यहाँ। हाँ, हमें समय नहीं है, किसान को कभी समय नहीं मिलता। हाँ। क्योंकि किसान के पास, हम परदेसी आदमी हैं, हमें इतना समय ही नहीं है। छोटा किसान कभी ना हो जितने बड़े बड़े किसान हैं। वो कौन किसान है, कैसा किसान? मतलब ऐसे तो ये दिल्ली में भी तो लेके बैठे थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो आपको कुछ हुआ? अच्छा, वो किसान है या कौन है आपके नज़र में, वो कौन है? उसमें होगा शायद 10-20% होगा, 50% होंगे किसान बस। अब बाद बाकी लोग? बाद बाकी लोग सब ऐसे। हमसे भी जब दिल्ली में नहीं आए थे, हाँ। तब बोल रहे थे कि लोग 500-500 रुपए में बैठने के लिए जाते हैं। हाँ, हाँ, कहाँ, जाओगे? कहाँ? बड़ा बड़ा दिल्ली में। अच्छा, हाँ, तब मैं बोला अरे मुझे इतना अरे तो समय नहीं 500 रुपये लेना चाहिए था ना आपको। तो मैं बोला मुझे इतना समय नहीं है भैया, मैं तो अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, परदेसी आदमी हूँ, हाँ। मैं क्या करूँगा वहाँ जाके। आपका नाम दादी? मेरा चंद्रवती। अच्छा, ये बताओ एमएसपी क्या है, पता है आपको? मैं पढ़ी भई नहीं हूँ, ये क्या जानूं? ये टीवी पे चल रहा है अभी एमएसपी। नहीं, मेरे समझे नहीं है, क्या पढ़ी क्या जानूं? केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाए, उसके बारे में जानती हो? क्या जानूं, बताओ, समझाओ थोड़ा। नहीं, उसके बारे में नहीं जानती हो। अच्छा, ये बताओ मुझे, हाँ। अभी दिल्ली के सीमावर्ती इलाके में ना किसान आकर के आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ सुनी है? मेरे को तो कुछ ही सुविधा नहीं है। अच्छा, आंदोलन के बारे में कुछ सुनी है कि कहीं आंदोलन हो रहा है? मेरे कहीं नहीं सुनी अच्छा, है ये मैंने। बताओ, कांग्रेस सरकार के बाद से जब से ये मोदी सरकार बनी तब से कुछ अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ है, अच्छा, ये किसान के लिए मोदी सरकार अच्छा कर रही है? अच्छा कर रही है। ये किसानों का घर है और इस वक्त हम फरीदाबाद के खेतिहर इलाके में हैं। यहाँ कुछ किसान हैं जो खेत में काम कर रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 3 नए जो कृषि कानून हैं इसके बारे में ये क्या जानकारी रखते हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। ये किसान है, ये खेत में काम कर रहे हैं और सटीक जानकारी मेरे मुताबिक किसानों से ही मिल सकती है, क्योंकि टेलीविज़न पे जो चल रहा है उससे कहीं दूर ये किसान जो दिन रात खेत में काम करते हैं इनके पास जानकारी होना चाहिए और ये बेहतर समझते होंगे। चाचा, आपका नाम क्या है भैया? मेरा कृष्ण अवतार। अच्छा, ये बताओ मुझे कि देश में 3 नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, इसके बारे में कुछ सुना है किसी से? ना किसानों के बेहतरी के लिए उन्होंने बनाया, कुछ सुना है? ना अच्छा, ये बताओ, दिल्ली का जो सीमा है उस पर किसान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से आए हुए हैं, कुछ बिहार से भी आए हैं, कह रहे हैं कि ये जो 3 नए कृषि कानून है ये सही नहीं, इसे वापस लो। ये किसान आंदोलन वगैरह सुना है कभी? ना, मैंने नहीं सुना है। ये एमएसपी के बारे में सुना है? ना, नहीं सुना है। अच्छा, ये बताओ, ये जो हम उपजाते तो अभी हो? पहली बार आए। अच्छा, पहली बार आए हो। गाँव में खेती करते थे? ना, हाँ, भट्टे पे रहते थे, निकासी करते थे। अच्छा, तो परिवार में तो कोई खेती करते होंगे? गांव में करते। पापा वगैरह करते थे? हाँ। कभी सरकारी दाम में धान गेहूं सब बेचे? कैसे बेचते हो धान गेहूं गांव में? गांव में उसी पे देते आड़त पे। अच्छा, तो वहाँ सही रेट मिल जाता है, जो सरकार रेट तय करता है वो मिलता है? ये बताओ, कांग्रेस की सरकार के बाद जब से मोदी सरकार बनी तब से बेहतर हुआ है किसानों के लिए कुछ? हमें तो कोई लाभ हो ना हुआ। अच्छा, ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। एक और दीदी हैं, इनसे हम बात करेंगे। दीदी, एक बात मुझे बताना, आप खेती करती हैं, आपको पता है कि दिल्ली में जो इलाका है, जो सीमा है, उस पर किसान आके आंदोलन कर रहे हैं, कुछ पता है आपको? हमें तो न पता कुछ। अच्छा, ये जो खेती करती हैं तो ये बताओ, इसको कैसे बेचती हो, कहाँ बेचती हो? वे बेचते हैं, हमका बेचता है। अच्छा, वही बेचते हैं। अच्छा, ये बताओ, गांव में जब गांव की कहाँ की रहने वाली हो आप? बस तो ही के। अच्छा, ये बताओ, वहाँ पे कभी सरकारी रेट में धान और गेहूं सब बेची? हमारे में ससुरालवारी बेचते हैं, हम तो नहीं। अच्छा, ये बताओ, एक किसान के नाते आप बताओ, आप खेती करती है, किसान के नाते बताओ, आपको मोदी सरकार पर विश्वास है? हमें ना पता, मैंने कुछ करो ही ना है ना। नहीं, आपको लगता है कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया है लोगों के लिए, कुछ किसानों के लिए? अच्छो करो, बुरो करो, सब तरह से करो, अच्छो करो, सब काम करें। अच्छा, ये बताओ, किसान आंदोलन के बारे में नहीं समझती हैं आप? ना, एमएसपी के बारे में भी नहीं समझती हैं? हमका पढ़े भाई हैं। क्या वो समझते हैं 3 नए कृषि कानून को? हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं और हम आपको बात करके उनसे ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। कुछ किसान हैं, खेत में काम कर रहे हैं, हम उनसे आइए जानते हैं कि 3 नए कृषि कानून को ये कितना समझते हैं, कितना बेहतर समझते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि एमएसपी को ये समझते हैं कि नहीं समझते हैं, क्या कि टीवी पे खूब चल रहा है, लेकिन किसान कितना समझते हैं, बात करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? महिपाल। अच्छा, महिपाल जी, बताइए कि आप 3 नए कृषि कानून को समझते हैं? 3 नए कानून कौन से? अभी जो मोदी सरकार बनाए हुए हैं। हाँ, समझते हैं थोड़े थोड़े। अच्छा, क्या लगता है वो सही है? सही है एक तरफ से, तो एक तरफ से गलत भी लग रहा है। आप किसान हैं, देखिए आप खेती कर रहे हैं,
तो आप ये बताइए मुझे कि मतलब कि जो उसमें एक है ना कि जो एमएसपी आ रहा है, आपको क्या एमएसपी समझे कभी? MFC हमें नहीं समझा कभी। ये बताओ सरकारी रेट में कभी अपना फसल बेचे हैं आज तक गाँव से लेकर यहाँ तक में? नहीं बेचा है कभी। तो कांग्रेस की सरकार के बाद जब से ये मोदी सरकार बनी तब से मुझे ये बताओ कि ये सरकार आपको अच्छी लग रही है? सरकार अच्छी तो लग रही है पर कभी कभी ये लॉकडाउन कर देते हैं, इसमें हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। अच्छा, जब लॉकडाउन लग जाता है हमारा ना कुछ माल बिकता है ना कुछ बिकता है। मोदी सरकार पे विश्वास है किसानों को? किसानों का विश्वास तो है पर ये लॉकडाउन कर देते हैं, यही दिक्कत आती ये है। किसान बार-बार। कौन वो किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं जब विश्वास है तो? उसके बारे में कुछ बताइए हमको। अब ये तो बाहर के लोग हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं आप कर लोग रहे हैं। भी गए हैं उस आंदोलन में? नहीं, हम नहीं गए। जाएंगे? नहीं जाएंगे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है करना। ये आंदोलन सही नहीं लग रहा है आपको? मोदी सरकार पे विश्वास है? हाँ विश्वास है वैसे तो। अच्छा ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। और किसानों से हम बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। से हम बात करते हैं कि एमएसपी क्या है और 3 नए कृषि क्या कानून है, इनके बारे में जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते, इनसे हम पूछते हैं। चाचा क्या नाम है? बेचू चौहान। अच्छा, ये चौहान साहब ये बताइए, आप खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी नहीं करते हैं भैया, हम तो खरीद के बेचते हैं। अच्छा, आप बेचने वाले हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ, तब पर भी आप ना आप खेत में हैं, अभी हाथ में आपके प्याज है। ये बताइए मुझे, ये एमएसपी को आप कभी समझे हैं? एमएसपी क्या होता है? नहीं साहब, हमें नहीं पता अभी। एमएसपी के बारे में नहीं पता? अच्छा, केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून अभी लाए हैं, तो उसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं भैया, उसके बारे में भी जानकारी नहीं। दिल्ली में क्या चल रहा है अभी, सीमा पे किसान क्या कर रहा है, इसके बारे में कुछ सुनते हैं कि धरना दे रहे हैं किसान छोड़ कर उसमें गए हैं या क्या है, तो पता नहीं जी, हम लोग के पास तो टाइम ही नहीं कि जाएं। तो आपको धरना कैसा लग रहा है? अब धरना तो जनता उससे परेशान है, धरने से। आप किसान, आप कम से कम तो किसान खेती बाड़ी से तो जुड़े हुए हैं। कहाँ नाम है चाचा आपका? अरे चाचा नहीं, भाई हूँ मैं। अच्छा हाँ भैया बताइए। प्रमोद नाम है, शुभ नाम प्रमोद। अच्छा, प्रमोद जी कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट बदायूं। अच्छा, यहाँ हरियाणा में भी फरीदाबाद के इलाके में भी हाँ जी, खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं, पक्का किसान है? हाँ जी। सर्टिफिकेट वाला? हाँ जी, गांव में भी सब कुछ है हमारा। ये तो बेचने वाले थे, तो आप तो सर्टिफिकेट वाले किसान हुए। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, ये बताइए, तो गांव में भी खेती है हमारे पास। तो धान गेहूँ वहाँ करते हैं? हाँ जी, होता है। अच्छा, ये सरकारी रेट पे कभी धान गेहूँ बेचे? नहीं नहीं। अच्छा, आपके नज़र में सरकारी रेट पे बिकना सही है या किसान को जितना में मन हो उतना में बेचे वो सही? नहीं नहीं, किसान मतलब जो किसान को मिलता है बिचौलिया ले जाते हैं वो तो। अच्छा, तो ये बताइए, मोदी सरकार ने अभी 3 नए कृषि कानून जो लाए वो कैसा लगता है आपको? नहीं, कानून तो सही है, उसके बारे में मालूम नहीं अभी हमारे लिए। हाँ, लेकिन ये टीवी पे नहीं देखते हैं अभी किसान आंदोलन सा चल रहा है? नहीं भाई, हम किसान आदमी है, खेत में ही काम। तो वो इसी भी में तो बिजी किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं। वो कौन किसान है? वो किसान तो हैं। हाँ? वो कोई किसान नहीं है। क्या है? वो कोई किसान नहीं है? और क्या? वही ना, आप लोग तो किसान तो खेती बाड़ी करता है। हाँ। तो वो आंदोलन कौन कर रहे हैं? ऐसा है, हमारे खेती करने वालों के लिए इतना समय ही नहीं है हाँ। कहीं जाने का। अच्छा, एक दीदी भी है, दीदी से हम बात करेंगे। दीदी ये बताइए, खेती बाड़ी करती है, कैसा लगता है खेती बाड़ी करके? खेती बाड़ी करे कैसा लगता है? बच्चे को रुलाते हैं, काम करते। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप बताइए, जो खेती बाड़ी करती है तो इसमें तो मन लगता होगा, लगता है ना कि अच्छा लगता है खेती बाड़ी अपना करती है? लगता है भाई, अभी इस टाइम पे मतलब जो मंदा टाइम पास है और मंदा है, मतलब माल बिक नहीं रहा किसानों का अभी थोड़ा अच्छा, बिक नहीं रहा है। ये मंडी वगैरह नहीं ले जाते इसको? मंडी में भी सस्ता है, 4-5 रुपए किलो पालक सरसों बिक रहा है अभी इस टाइम पे। अच्छा, मोदी सरकार से आप लोग खुश हो? अच्छा, ये सरकार तो सही है। अच्छा, सरकार तो अच्छा, ये मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए, आगे से थोड़ा फ्रेम बनाइए आप। हाँ, मुझे ये बताइए कि जो मोदी सरकार है, इनके कामकाज से किसान कितना खुश है? हमें तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। हाँ? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यही दिक्कत है थोड़ा, ये जो है अपना, ये जो किसी को नहीं मिलता है किसान के लिए, अपने लिए जो है अपना काम सही से नहीं चल रहा। ये एमएसपी आप समझते हैं? नहीं, ये सब देखो, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, हाँ। अब बताइए, हम तो किसान ही देखो नहीं जब एमएसपी समझ परदेसी पाते आदमी हैं। हैं। अच्छा, आपका क्या राय है इस कानून को लेकर के? क्या राय है? सरकार पे विश्वास करना चाहिए एक बार? हाँ, सरकार पे विश्वास करना चाहिए। कुछ बदला है, दृश्य कुछ बदला है इस सरकार में? हाँ, बदला है। जितना किसी सरकार ने 70 साल में नहीं कर पाया। अच्छा, एक बार दिखाइए इनको, कुछ कह रहे हैं, हम चाहेंगे कि जनता शो के माध्यम से आप तक पहुंचाए। क्या कह रहे थे? जितना कुछ चाचा एक बार करीब फर्चिया के कह दीजिए, लोग समझे। लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आपके बात से उनको थोड़ा विश्वास हो। हाँ। नहीं, सरकार ने करने को क्या, जितनी पिछली सरकार ने कभी नहीं करा उतना कर दिया। अच्छा, ये किसान के नाते दिल से कह रहे हैं? और क्या, किसान में
अच्छा, मतलब कुछ बदला है, क्यों बदला क्यों नहीं है? भारत बहुत बदला है। उम्मीद करना चाहिए। हाँ, उम्मीद करना चाहिए, बहुत बदला है। अच्छा ठीक है, और किसान से बात करेंगे, चलते हैं हम आगे, और किसान हैं उनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहते हैं आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या क्या बता रहे थे आगे से, है ना? तुम बोलते रहे। बोलो ना, मैं तो बोल दे। ये कुछ आप दिल की बात बता रहे थे, कुछ बता रहे थे, उस वो जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में कुछ बता रहे थे, बता दीजिए। अच्छा, आप ही बता रहे थे, क्या क्या कुछ बता रहे थे? कैसे? नहीं, उस कह रहे थे ना कि आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत किसान है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि आप भी किसान है, आपको भी जाना चाहिए? हमें नहीं जाना चाहिए, हमें इतना समय ही नहीं है यहाँ। हाँ, हमें समय नहीं है, किसान को कभी समय नहीं मिलता, क्योंकि किसान के पास, हम परदेसी आदमी हैं, हमें इतना समय ही नहीं है। छोटा किसान कभी ना हो जितने बड़े बड़े किसान हैं। वो कौन किसान है, कैसा किसान? मतलब ऐसे तो ये दिल्ली में भी तो लेके बैठे थे, हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो आपको कुछ हुआ? अच्छा, वो किसान है या कौन है आपके नज़र में, वो कौन है? उसमें होगा शायद 10-20% होगा, 50% होंगे किसान बस। अब बाद बाकी लोग? बाद बाकी लोग सब ऐसे, हमसे भी जब दिल्ली में नहीं आए थे, हाँ। तब बोल रहे थे कि लोग 500-500 रुपए में बैठने के लिए जाते हैं। हाँ, हाँ, कहाँ, जाओगे? कहाँ? बड़ा बड़ा दिल्ली में। अच्छा, हाँ, तब मैं बोला अरे, मुझे इतना अरे तो समय नहीं 500 है। रुपया लेना चाहिए था ना आपको। तब मैं बोला मुझे इतना समय नहीं है भैया, मैं तो अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, परदेसी आदमी हूँ, हाँ। मैं क्या करूँगा वहाँ जाके। अच्छा, खेती बाड़ी करके आप अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं? हाँ हाँ, बस। तो 500 रुपया आपको फायदा का नहीं लगा कि लेने नहीं, से? हमें वो फायदा का नहीं चाहिए ना, हाँ हाँ, उसमें फिर पिट जाओ, कोई हाथ गोड़ तोड़ दे तो बच्चों को क्या खिलाओगे, बताओ क्या खाओगे आप? अच्छा, हमें 2 रुपये चाहिए ईमानदारी। हाँ, क्या कह रहे थे? अपना मेहनत का चाहिए भाई साहब हमें।